बच्चा तो पूरा हो रहा है। ऐसा है माँ जी, उसमें बहुत बड़ा रोल उसके घर का, उसके घर के माहौल का, विशेष रूप से उसके माँ के विचारों का रहता है। यहाँ आपने जो कुछ बहुत अच्छा सुनाया, उसके अच्छी तरह बैठा, लेकिन वहाँ जाकर जो उसके अगेंस्ट की तर्क सुनती है माँ से, आपस में व्यवहार देखती है घर का, फिर लोग समझती नहीं है कि भाई ये तो सिर्फ किताबों की बातें हैं, वास्तविक जीवन वो है जो मेरी माँ, पिता और परिवार के अंदर सब परिवार के सदस्य जी रहे, तो ऐसी बन जाती है। इसीलिए बच्चों को संस्कारित करने के लिए परिवार में माँ ही है, उसके बाद समय है। पिता तो आजीवन कमाने चला है। आज हम जो कुछ भी थोड़े बहुत सद्गुण हमारे अंदर हैं, ईमानदारी से सोचें तो वो है जो बचपन में माँ ने रोपित की। उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि जीवन में कितनी भी गलत संगति मिले वो व्यक्ति फिसलता नहीं। माँ ने मना किया था ये नहीं कर, बस हो गया। माँ जैसी चीज तो संसार में नहीं है जी। सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका वही। अब इतने सालों तक जो कुछ उसने सीखा है वो अंदर माइंडसेट हो गया। इधर हम कितना भी प्रयास करेंगे उसका ज्यादा से ज्यादा 20-25% अभी उसके दिमाग में जाएगा। हाँ, जब उन परिस्थितियों में वो आएगी फिर सब बातें उसको याद आती जाएंगी और उसके अनुसार करेगी तो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। ताली तो दो हाथ से बचती है। जब हमने उनको सिखा दिया भैया धीरज रखना, तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना, नम्रता रखना, बड़ों के साथ सम्मानजनक शब्द और वाणी ऐसी हो जिसमें सम्मान झलकता तो करेगी, तो फिर कौन ऐसा होगा जो उसके साथ में कटु वाणी से बात करे, दुर्व्यवहार करे। वास्तव में हम अपने लिए खुद बोलते हैं, हमारे लिए सम्मान सहयोग हम खुद बोलते हैं। इसके द्वारा दूसरों को सम्मान दे करके उनके प्रति सद्भावना रख के, और अगर वो कुछ भी बोले हम धैर्य से, कटु भाषा में भी बोले तो भी हम तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे। ये सबसे खतरनाक चीज है वास्तव में। आज मुझे इसी पर बोलना है। अभी मेरे पास में बहुत सारे केस ऐसे आए कि शादी के बाद 6 महीने में नहीं गुजरे और डाइवोर्स लेके घर आ गए। 1 महीने के बाद आ गई थी। ये क्या है? और जरा सी बात, कुछ भी नहीं जी। ये क्या है? अहंकार। पुरुष के पास अहंकार है कि मैं पुरुष हूँ, परिवार के अंदर मेरा वर्चस्व चलेगा। आजकल स्त्री पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंच गई है तो वो कहते हैं मेरा भी समान अधिकार है। महिला सशक्तिकरण चल रहा है, मैं भी सशक्त हूँ, मैं अपने पांव पर खड़ी हूँ, आपके आश्रय नहीं हूँ। लेकिन वास्तविकता ये है कि उस प्रभु ने, प्रकृति ने जो कर्तव्य माँ को दिया है वो माँ को पूरा करना है, जो पिता को दिया है वो पिता का। इन दोनों के कर्तव्यों में कहीं भी कंट्रोवर्सी नहीं है, विरोधाभास नहीं है, कहीं भी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं। वो अपना काम करे, स्त्री अपना काम करे तो झगड़ा है ही नहीं। क्या नाम है? मधु। मधु जैसी बन जाए ना हमारी बिटियां तो बस और क्या चाहिए। आज ही आया है, मैंने आप सबको भेजा भी है व्हाट्सएप। एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर ने कहा है 90% लोग हैं जिनको डायबिटीज नहीं है फिर भी डॉक्टर उन्हें दवाएं खिला रहे हैं और वर्षों से वो खा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। पहले जो डायबिटीज का पैरामीटर था उसको धीरे धीरे लो करते जाते हैं,
ज्यादा से ज्यादा लोग, ये WHO वाले खास करके और वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज मिल करके करते हैं। अब ज्यादा मरीज हो जाएंगे डायबिटीज के उस पैरामीटर के नीचे, उनकी दवाइयां ज्यादा बिकेंगी। लेकिन जिनके अंदर कुछ विवेक है, क्या है, आदमी झूठ क्यों बोलता है? या तो उसे लोभ है या भय है। जब ये दोनों बात नहीं है तो फिर वो सच बोलने का साहस रखता है। अरे जो आदमी भ्रष्ट है, दुराचारी है, वो कभी साहस के साथ कोई ऐसा कठोर निर्णय ले सकता है? इसको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक उसको अपने प्राणों का मोह भी नहीं है। मरना तो इतने, जो आया है वो जाने का टिकट भी, रिटर्न टिकट साथ में लेकर आया है, सब लिखा है, कोटा फिक्स है, खाने का भी, श्वासों का भी, कब कैसे जाएगा, कहाँ किस जगह से जाएगा, वो सब पहले से फिक्स है। फिर काहे को डरना? डरने से कोई ऐसा तो मौत टल जाएगी। इसीलिए ऐसे लोग समाज के अंदर भले लाखों लोग उनके विरुद्ध हों, समाज के हित में जो बात है बहुत ही दृढ़ता के साथ न केवल रखते हैं वरना उसे क्रियान्वित करने में भी पूरी शक्ति लगाते हैं, पूरा समय लगाते। और हर एक शिक्षिका अपने क्लास की लीडर है। वहां कोई रोकने वाला नहीं है कि ऐसा बोलो या वैसा बोलो, ये पढ़ाओ या वो पढ़ाओ। ना जी, आपको जैसा अपने विद्यार्थियों को बनाना है वह बोलते रहिए। जो अपने माँ से, और कई शिक्षिकाएं हैं अलग अलग सत्संगों में जाती हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ती हैं, मोटिवेशनल बुक्स से क्या हर एक पुस्तक किसी न किसी महापुरुष के जीवन के अनुभवों का निचोड़ है, सार। जब हम उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम वास्तव में उस महापुरुष के साथ बातें कर रहे हैं, उनके जीवन का अनुभव हम सुन रहे हैं। पढ़ करके अंदर वो फीड होता जाता है और हमारा मन सही गलत का निर्णय ले करके उनको स्टोर करता जाता है। इसलिए कहते हैं कि भाई सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, क्योंकि सकारात्मक सोच, सृजनात्मक सोच पहले हमारा सृजन करेगी, कंस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स पहले हमारा डिस्ट्रक्शन करेंगे। दूसरों का कर पाएंगे या नहीं कोई निश्चित नहीं। और ऊपर वाले ने हमको अपना सुपरविजन करने की जवाबदारी दी। जागो, जागो का मतलब ये नहीं नींद मत करो। आदमी 2-3 दिन नींद नहीं करे तो पागल हो जाए बाबा। जागो का मतलब है अपने मन के विचारों के ऊपर सजग रहो, उसमें नकारात्मक विचार, विध्वंसात्मक विचार नहीं आए। किसी के लिए भी द्वेष भाव, द्वेष जितना खराब है उतना राग भी खराब है। मोह में फंस करके तो महाभारत हुआ। और जहाँ त्याग, सब कोई चाहता है मेरे को भले दुख मिले लेकिन सामने वाले को सुख, वहां रामायण का सृजन होता है। ये हमारे जीवन के दो बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक ग्रंथ हैं जो हमें सिखाते हैं। बहुत विशेष रूप से जैसे मैंने बताया, जहाँ त्याग है वहाँ रामायण है, आनंद है, प्रेम है, आत्मिक। और जहाँ निज का स्वार्थ है,
अहंकार, उसकी वाणी भी वैसे कट्टू हो जाती है दूसरों का। अरे द्रौपदी ने एक ही तो शब्द बोला, राजकुमारी थी, बहुत सारी दासियां उसकी सेवा में थी, कई तो उसके माँ के बराबर उम्र की भी थी, वो उन पे तंज कसती थी, मस्ती थी। अब वो क्योंकि दासियां हैं, क्या करे, चुपचाप सह लेती, इसको आदत पड़ गई। किसी चीज को बार बार जब हम करते हैं तो हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। और ये भी ऐसा ही, कई लोग थोड़े ही शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, कई लोग बहुत बोलते हैं तो भी उसका क्या अर्थ है कुछ समझ में नहीं। अपनी वाणी का हम मोल नहीं करते, और जो ज्यादा बोलता है कहीं ना कहीं उससे बोलने में ऐसी गलती हो जाती जो उसके लिए हानिकारक है। जो बात नहीं बोलनी चाहिए वो भी बोल जाती है, और जो थोड़ा बोलता है वो सोच समझ के पहले तोलो फिर बोलो। हमारे बुजुर्गों ने ये जो लोकोक्ति और कहावतें बनाई है ना, इनमें वास्तव में सब ज्ञान भरा है, अनुभव भरा है। लेकिन हम आजकल सिलेबस से हटा दी गई। हमारे संतों, महापुरुषों, सभी संतों का, हर संप्रदाय का, शेख फरीद की वाणी भी उसमें थी, कबीर साहब की वाणी थी, और जितने महान बुद्ध, भगवान बुद्ध, कई सूफी संत हमने बचपन से पढ़ी है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष देश, धर्म से निरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता। ये शब्द ही गलत है, क्योंकि आपको मालूम है जब पिछले जमाने में राजा होते थे तो उनका एक धर्म गुरु होता था, जो उसे नीति के अनुसार कैसे राज्य का कार्य चलाना है मार्गदर्शन देता था, और उसके अनुसार राज्य बहुत अच्छी तरह चलता था। राजा भी सुखी तो प्रजा भी सुखी। प्रजा अपने राजा को अपना पिता मानती थी, और सम्मानजनक हृदय से व्यवहार करती थी, और ईमानदारी से कर भी देती थी। क्यों? कि राजा बहुत सोच समझ के करारोपण करता था कि कितना कमा रहे हैं, उससे इनके परिवार का खर्चा चलेगा। मैं जाने के कहते हैं जैसे मधुमक्खी फूल से चूसती है उसका रस, इसी तरह कर भी इसी तरह लेना चाहिए कि किसी को उस कर देने कितना विशाल हमारा राष्ट्र है। अभी 2 साल हो गए, लद्दाख में हमारे 2 लाख आर्मी पर्सन डेबुटेड हैं, भयंकर से भयंकर हथियार रखे हुए, क्योंकि उधर चाइना ने भी अपने बना ली बहुत सारे एयरपोर्ट और सबसे घातक हथियार फिट कर। अरुणाचल तक उसकी रेलगाड़ी की लाइन खिंची हुई है, वो कहता है अरुणाचल मेरा। तो पूरे इस चाइना और LAC और LOC पर हमारी इतनी ज्यादा आर्मी और अस्त्र शस्त्र तैनात हैं, एक कभी भी कहीं से कोई हमला करे तो उसे तत्काल मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता। अब इतने लोग वहाँ पहाड़ बर्फ की वहाँ पर उनको जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक चाहिए, खाद्य सामग्री और दवाइयाँ, ये सर्दी से बचने के लिए उचित कपड़े, तंबू ऐसे मीट वाले, कितना खर्चा होता है। यदि हम ये सब सोचते, इस देश का नागरिक इन बातों को
सुनता ही नहीं, तो मेरा क्या। पहली बार जब मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया था 14 में, उसमें ये बोला, इस राष्ट्र का नागरिक ये मानसिकता है, कोई भी काम उसको बोलो जो उसकी ड्यूटी है, बोलता मुझे क्या मिलेगा जो करो, ये मानसिकता छोड़नी होगी। आपको जो मिल रहा है, राष्ट्र दे रहा है, जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं वो विभाग आपको जो आपका अधिकार है सैलरी दे रहा है। अब आपका दायित्व है कि आप ईमानदारी से जिस काम के लिए आपकी नियुक्ति हुई है वो करें, नहीं तो वो जो आपको पैसा मिलेगा वो हराम का हो जाए, हलाल का नहीं, ईमानदारी का हो जाए। और इस तरह जो बिना मेहनत का पैसा जिस घर में आता है उस घर में हमेशा दुख ही होता है, शारीरिक मानसिक दुख, बीमारी, आपस में तनाव, घर नरक जैसा। मैं जानता हूँ बड़े बड़े अमीरों, यहाँ पर तो भी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिख रही हैं, इनके अंदर ऐसे दुख भरे हैं, कई तो ऐसा समझते कि हम बंद हैं जेल, आपस में बात नहीं करते। और बीमारियां तो इतनी हैं भाई, योगा वगैरह का तो ठीक है नहीं करते, खान पान गलत है, मांस मदिरा का चलन हमारी कम्युनिटी में बहुत। लेकिन स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ता है वो हमारी सोच। आज का चाणक्य बोलता है परिवार की तब सेवा कर पाओगे जब खुद स्वस्थ हो जाओगे। इसलिए पहले अपने से प्यार करो, अपने मन मस्तिष्क को, शरीर को इतना सबल बनाओ कि आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। मन में कोई विकार होगा तो एकाग्रता नहीं जमेगी, एकाग्रता नहीं जमेगी तो किसी भी कार्य में सफलता नहीं। पहला काम है अपने मन में किसी भी विकारग्रस्त विचारों को न आने देना, किसी के लिए भी राग द्वेष नहीं, सबका भला करो भगवान, बस। और ये तो पक्की बात है कि हम सब के अंदर एक ही वो परम सत्ता है, हम एक ही परम शक्ति के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक सूफी फकीर ने भी कहा, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा है। उसके अंदर नूर है तो आदम चल रहा है, उसका दम आता है जाता है, एक दम ही आदमी है। जहाँ वो नूर चला गया तो वो दम जो बाहर गया वो अंदर आएगा ही। तो हाँ, जैसे आपने कहा था सारे वीडियो में, लेकिन ब्रह्मांड के प्रत्येक अंश में भगवान का अंश होता है। कण ब्रह्मांड क्या है मेरे को नहीं मालूम, ब्रह्मांड क्या होता है? जी भाजी, सारी आकाश गंगाएं और इनसे मिलकर जो बना है, जिसमें दिन रात वो सब कुछ शामिल है। कितने एक ब्रह्मांड है? अच्छा, हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है, मैंने सुना है। कहाँ? मेरे को तो आज तक कैसे दिखेगा? भाजी विचार, ऐसा कहा जाता है कि ये मेरे अपने शब्द है कि विचार जो रहते हैं आपके मस्तिष्क में, आप जब शांत रूप से मस्तिष्क में एकाग्र मन से सोचते हैं तो आपको जो ब्रह्मांड मीन्स हमारी पूर्ण शक्तियाँ, विचार की शक्तियाँ, आप जो सोचते हैं, जैसा कहा जाता है कि जो हम सोचते हैं वो ब्रह्मांड पूरा करने में उसे कायनात पूरी लग जाती है, तो हमारे विचार। मेरा प्रश्न अलग था भाई, मैंने सुना है जो पिंड है वो ब्रह्मांड है वो पिंड है।
वो ब्रह्मांड हमारे अंदर कैसे समा सकता है? इतना बड़ा ब्रह्मांड। जब एक सूर्य है, उसके चारों ओर कितने ग्रह हैं? हमारा ही सूर्य है। हमारी एक मिल्की वे में अनंत सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाले ग्रह हैं। ऐसी मिल्की वे एक गैलेक्सी में कितने हैं? एक ब्रह्मांड में इतनी ऐसी गैलेक्सीज कितनी है क्या? इतना बड़ा ब्रह्मांड और इस छोटे से पिंड में कैसे समा सकता है? मैं ये सोचकर आश्चर्यचकित हूं, ये कैसे है? गॉड पार्टिकल के बारे में नहीं पढ़ा है, मैंने सुना है कई बार। हिग्स बोसोन, अगर आप किताबें नहीं पढ़ते, सिर्फ व्हाट्सएप भी मेरा देखते होते ना, तो ये सब नॉलेज आपके पास होता है। मैं तो उससे से लेता हूँ भाई, मैं कहाँ से लाऊंगा? न मैं पढ़ रहा हूँ, न लिख रहा हूँ, न पहले पढ़ा हुआ। अखबार नियमित रूप से हमको भी पढ़ना चाहिए, अपनी बिटिया को भी मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि आज नए नए हथकंडे आ रहे हैं ठगी के, नए नए हथकंडे आ रहे हैं विशेष रूप से बिटियाओं को छलने के लिए। अखबार में वो सब आता रहता है, तो वो सतर्क रहे, हम भी सतर्क हैं। वो जोमेटो वाले और कई ऐसे जो घर पहुंचाते हैं सामान, वो बहुत खतरनाक काम है। उसकी कई ऐसी घटनाएं घटती, तो ये सब जब हम अखबार पढ़ेंगे तो हमारे चारों ओर क्या घटित हो रहा है। नई नई साइबर ठगी के नए तरीके रोज निकल रहे हैं, हमारे अकाउंट साफ हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए क्या करना है, वो भी उसी में आता है जी। ये कितने लोग हैं आप में से जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? हाथ ऊपर करिए। मतलब सब पढ़ते हैं। आज के अखबार पढ़ा है? आज या कल का क्या विशेष समाचार है? हफ्ते का, महीने का? कुछ सुना है मेरे को? कुछ तो सुनाओ भाई। पर अखबार सब पढ़ रहे हैं, ये तो बड़ी मुझे खुशी हुई, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल अखबार नहीं पढ़ते, क्योंकि सीरियल देखने से टाइम ही नहीं। हमारा फेवरेट सीरियल निकल जाए तो खाना हजम नहीं होता। अभी कुछ दिनों से आवाज ही नहीं होगा। आपका पावर इतना ज्यादा है वो बंद हो गया, नहीं झेल पाया आपको। जी भाजी, अभी राजनीति में जो कितना टाइम बैठना है बेटा? ठीक, शाम को 7 बजे छोड़ूंगा, बीच में लता को कह के थोड़ा हल्का ब्रेक मार, चाय वगैरह पिला दो। भाजी, अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है, अभी जो न्यूज़ में दो दिन पहले जो चल रहा था, जो टेलर हत्याकांड का जो आया था, कि वो आपके भड़काऊ, जो आप जब बोलते हैं, जैसा आपने कहा था कि अपने विचार जो है सोच समझकर बोलना चाहिए। उसमें दोषी कौन है? उसमें जिसने फेसबुक पर जो शर्मा करके, मुझे नाम याद नहीं है। हाँ जी जी जी, उनका शर्मा को कहाँ से प्रेरणा मिली कि वो फेसबुक पे ये डाल दे? ऐसा है बेटिया, राजनीति के कोई सी भी पार्टी हो, अपने वोटों के लिए हमको भ्रमित करते रहते हैं। हम विवेक से काम लें। हम जब एक ही शक्ति की संतान हैं, हमारा माता पिता एक है, परम सत्ता एक है, तो हम सब में जब भाई बहन हो गए सब, तो फिर प्यार होना चाहिए, नफरत क्यों होना चाहिए? ये राजनेता कहलाते हैं, या धार्मिक गुरु भी। लेकिन शिक्षक का काम है अपने शिष्यों को सही बात बताए कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए हमको भ्रमित कर रहे हैं। वास्तव में सबके अंदर वो एक सत्ता है। वो गीत है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया।
ये घृणा से भरे हुए विचार सुनते सुनते आदमी की सोच वैसी बन जाती है। वास्तविकता ये है कि हम में कोई भेद ही नहीं। देखो, ये देश हमारा परिवार है, घर है, मकान है, इसमें सबको रहना है। विभिन्न धर्मावलंबी, विभिन्न भाषा भाषी के लोग, सबको इसी में तो रहना है। अगर परिवार के सदस्यों में आप एक दूसरे के प्रति स्नेह होगा, त्याग का भाव होगा, एक दूसरे को सुखी रखने का प्रयास करेंगे तो सब सुखी रहेंगे। क्योंकि परिवार के सदस्यों के बीच में काय का टंटा झगड़ा है, क्योंकि उस घर को बनाए रखना है। अभी क्या हो रहा है, अपने घर के बर्तन भांडे तोड़ रहे हैं, अपनी बाइक को आग लगा रहे हैं। ये क्या है? ये जो गलत सोच हमारे युवाओं में भर दी गई है, उससे दूर करने का दायित्व तो शिक्षकों का है जी। हम इससे भ्रमित नहीं हो, जब हम जानते हैं तो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का अंश है, वो ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है और हम सब लोगों के अंदर वो गॉड पार्टिकल बैठा है। सबके अंदर वो एक है कि नहीं, उसका नूर है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शहर में जलवा तेरा हूबहू है। हर मजहब एक ही बात कहता है कि वो सत्य बेटा एक होता है, अपरिवर्तनीय होता है। हर देश काल का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हमारे ऋषि मुनि ये बात कहते आए, रामायण में लिखा है, मैंने अभी बताया। न सिर्फ चेतन में, जड़ में भी वही है। ये सर स्टीफन हॉकिंस ने प्रूव कर दिया है। अब हमें उसमें संशय क्यों होना चाहिए, दूसरा क्यों दिखना चाहिए? पंखा है, बहुत दिन भर चला है, उसको भी आराम दो, तो उसके भी अंदर वो है, उसको भी आराम। जड़ चेतन से जो प्यार करता है, सब में अपना स्वयं का अंश देखता है, उससे ही तो इंसान कहते हैं। इंसानियत है क्या? जब इस तरह एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता पैदा होती है, करुणा पैदा होती है, तो हम एक दूसरे का दुख देख नहीं पाएंगे। हम खुद दुख उठा करके भी सामने वाले का दुख दूर करेंगे। यही तो शिक्षा का मूल उद्देश्य है, अपने विद्यार्थियों के अंदर इस प्रकार की संवेदनशीलता और एक दूसरे के प्रति एकजुटता, कि हम एक हैं, एक माता पिता की संतान है, भेदभाव का। वो कहते हैं कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। ये गाना सुना है, मोहम्मद रफी ने गाया। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। पुराने गाने बहुत सारगर्भित होते थे, अर्थपूर्ण होते थे। हर मूवी, हर गीत का कुछ न कुछ शिक्षा होती। आजकल माहौल ऐसा बन गया है, इसीलिए आज का चाणक्य बोलता है कि पहले अपने आप को स्वस्थ रखो, और स्वस्थ रखने के लिए अपने मन को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और मन को स्वस्थ रखने के लिए ही अच्छी बातें, अच्छी संगति, किसी की निंदा न सुने। दूसरों की निंदा सुनने और करने से उसके पाप हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पुण्य उसके पास चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा परिवार, हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। बिना किए कितनी मूर्खता है, करे कोई और घरे कोई। कबीर साहब ने इसीलिए कहा है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलवढेन के पास, जो करेंगे तो करेंगे, तू क्यों गए उदास? अरे भैया, जो कर रहा है वो ऊपर वाला तो देख रहा है, सब वो सबके अंदर बैठा है। इतना भी छुप करके
चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं ले आए और मन में बुरे भाव ले आए, वो तो बैठा है अंदर, वो तो जानता है भाई उसका स्वरूप, दंड स्वरूप दुख तुम देखा, उससे नहीं छिपा सकते। आपने बोला गरीबों को भोजन खिलाते हैं तो अंदर करुणा का भाव पैदा होता था। धन्यवाद बाबू। आजकल ज्यादातर दिखावे के लिए काम किए जाते हैं। लोग मुझे धार्मिक समझे, अहंकार दिखाएगा। ऐसा नहीं कि पड़ोस में रहने वाले गरीबों को अगर मैंने दे दिया तो मेरे यशोगान कौन करेगा। समाज के सामने ब्रह्म भोज कर रहा हूं, मैं गरीबों को खिला रहा हूं मेरे जन्मदिन पे। हॉस्पिटल में जाकर के फल बांटते हैं, एक सेब दे रहे हैं और 5 लोग उसमें हाथ लगा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और अखबार में दे रहे हैं। ये भाव है। अच्छा, करुणा होती ना तो आज झगड़े नहीं होते। करुणा हम लोगों के अंदर मर चुकी है, संवेदनशीलता मर चुकी है। हर कोई सिर्फ निज का स्वार्थ देख रहा है, दूसरे का सुख दुख नहीं देख रहा है। चोर आए हैं पड़ोस में, हम चुपचाप सोए रहते हैं। उसके घर आए, मेरे घर थोड़ी आए, चुप रहो। तुम भी पति को भी बोलते चुपचाप। दिल्ली में एक सच्चा केस हुआ, लोकेशन का नाम मैं बोल रहा हूँ, डीडीए प्लेट्स मुनीर। एक घर में चोर आया, पड़ोस के में जो रहता था वो रिटायर्ड मेजर था, और उस पर पिस्टल भी थी, लाइसेंस थी। लेकिन उसकी घरवाली ने बोला चुपचाप सोए रहो। उसके घर में आया, तू क्या को मरने जाता है? अरे तू बागर से बच के आया है कैसे? अब तेरे को मैं थोड़ी खोऊंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल दरवाजे को कुंडी लगा दी, उससे चोरी करके चले गए। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई है ही नहीं। आस पड़ोस वालों को इतनी आवाजें हुई फिर भी कोई नहीं आया। मतलब यहाँ के लोग अपने में, आजकल बड़े शहरों में यही तो दुख है। और पास के फ्लैट में कौन रहता है कोई नहीं जानता। प्राइवेसी हमारी डिस्टर्ब होगी, इसलिए कोई किसी के घर आता जाता नहीं। परिणाम स्वरूप पड़ोस के फ्लैट में गुंडे घुसते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं, लूट लेते हैं। पड़ोस में किसी को नहीं मालूम, जब लाश सड़ने लगती है, बदबू आती है, तो पुलिस को फोन करते हैं। ये क्या है? निज का स्वार्थ दुर्योधन वाला काम है। और कुछ दिनों बाद चोर उस मेजर के घर में भी आए और चोरी करके गए। बस तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर आज किसी भी हमारे भाई बहन पर कोई अत्याचार हुआ है तो हम उसका विरोध करें। हम तो इतने सोए हुए लोग हैं, जिसको माँ बोलते हैं, गंगा माँ, क्या हाल बना दिया है। पूरा सीवरेज जो भी गंगा किनारे नगर बसे हुए उसमें मिल रहा है। औद्योगिक इकाइयों का खतरनाक वेस्ट जिसमें हेवी मेटल्स भी उसमें मिल रहा है। कैंसरस हो गया है वो गंगा का पानी जो अमृत था। अरे दूर क्यों जाते हो आप? अपने भोपाल के तालाब में देखो, पूरे शहर का सीवरेज उसमें मिल रहा है। और हम पी करके बीमार हैं। सबको पाचन तंत्र की बीमारी है, क्योंकि उसमें ई कोलाई नामक बैक्टीरिया अखबार में आया था, डॉक्टरों ने लिखा है। जब तक ये बंद नहीं होगा भोपाल के लोग स्वस्थ नहीं रह सकते, कुछ भी कर लें। लेकिन क्या आज तक हमने उसके विरुद्ध आवाज उठाई नहीं? आज सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया इतना पावरफुल है। लेकिन यदि हमारे अंदर वो संवेदनशीलता होती अपने लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए, इससे हम बीमार रहेंगे, ये तो गलत है, बंद होना चाहिए। हमने किसी ने नहीं किया, किसी ने किया हो तो बताओ भाई।
मैं उसे डबल पुरस्कार दूंगा, यानी डबल आशीर्वाद। भोपाल में हैं कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आवाज उठाई, उस समय भी उठाई थी, तो फिर कृष्णा महापौर थी, उसने फ्रांस में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी उनके पास है, उनको बुलाया, एनजीटी से लेकर आया था कि ये बंद करके हमें बताओ। उन्होंने बोला हमें बुलाया विशेषज्ञों को, उनसे हम मार्गदर्शन लेकर के काम कराएंगे। इतने में उसका कार्यकाल खत्म हो गया, तो बात वहीं की वहीं। अभी फिर आया है, कल ही अखबार में आया कि जर्मनी से कुछ विशेषज्ञों को बुलाया है, उनको इनवाइट किया है, आइए आप आकर देखिए हमारे सीवरेज का जो मामला है, जिससे हमारे भोपाल के बाशिंदों की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए क्या करें हमको आप गाइड कीजिए। अब होगा क्या, ये हम पर निर्भर है। अपने आप को हम बिल्कुल कमजोर समझते हैं, जब आज इस टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत बड़ी शक्ति दे दी है, उसका सदुपयोग करें। दूसरों की निंदा करने, दूसरों के दोष दिखाने में, अरे कोई क्या भी कर रहा है, जो जिसका दायित्व है इन दोषों के लिए दंड देना, वो देंगे ना। हमें क्या करना है, हमारा दायित्व क्या है, अपने आप को और अपने विद्यार्थियों को सजग करना कि बेटा ये गलत काम हो रहा है, इसको रोकना है। इतना बड़ा आपका परिवार है, आपके अलग अलग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में शुक्ला जी जैसी कई होगी पुरानी टीचर्स जिससे आपका सम्मान होगा, तो उधर उधर सब जगह जब सोशल मीडिया में ज्यादा ट्रेंड करने लगता है जो मामला, उस सरकार के कानों पर फिर जुएं रेंगती और काम वो करते हैं। लेकिन मेरा क्या और मैं क्या कर पाऊंगा, ये जो दो बातें हैं अपने दिमाग से निकाला। शुद्र नहीं, आप कमजोर नहीं। जहां आपको वास्तव में ताकत दिखानी चाहिए वहां दिखाते नहीं। घर परिवार में जहां कर बिटिया ब्याह के जा रही है, वहां जाकर अपनी ताकत दिखा रही, डोमिनेट करने का प्रयास कर रही कि मैं इतना पढ़ी लिखी हूं, मेरा इतना पैकेज है। भले आप कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, कितने बड़े पद पे हो, लेकिन परिवार के अंदर जब आप आते हो तो वहां किसी की बहू हो, किसी की पत्नी हो, किसी की मां हो, हर बिटिया को बहुत अच्छी तरह भोजन बनाना आना चाहिए। आप तो लड़के सीख रहे हैं जी, क्योंकि उनका विदेशों में जाते हैं या गांव में पोस्टिंग होता है, वहां से अपना हाथ जगन्ना, तो लड़कियों को तो और जरूरी है। वो कमिश्नर माँ से बच्चे उम्मीद रखते हैं कम से कम छुट्टी के दिन तो कुछ बनाकर खिलाए। पति भी चाहेगा तो सास ससुर भी चाहेंगे, और ये कहेगी मैं तो कमिश्नर हूं, मैंने जानती नहीं हूं, तो क्या होगा। उसकी कमिश्नरी धरी की धरी रह जाए। डॉक्टर नीलकंठन आए थे ना, मेरे को बताया उन्होंने तो वो मेरे पास ऐसे केस आते हैं जो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, पति पत्नी दोनों। मैं समझाता हूं कि भाई डाइवोर्स के बाद दोनों का जीवन आनंदमय नहीं रहेगा। जो पुरुष है उसको जो दूसरी लड़की मिलेगी वो भी हमेशा तंज कसती रहेगी कि अगर आप में इतना ही दमखम होता, इतने ही आप होते प्रतिभाशाली और गुणवान, तो आपको पहले वाली क्यों छोड़ते, मेरे ऊपर रो मत जाओ। अब मालूम है आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब ये चलता रहता है झगड़ा। अच्छा, लड़की जो डाइवोर्स लेकर दूसरे पुरुष से जाके शादी करती है, वो पुरुष क्या बोलता है,
ज्यादा इतराओ मत, मैं सब जानता हूँ। अगर इतने ही तुम्हें सद्गुण होते तो पहले वाला छोड़ता ही नहीं। ये तो मैं हूं तो मैं झेल रहा हूं, बस झगड़ा लगा ही रहता है, ना नहीं बोल सकता कोई, तो सच्ची बात है। इसलिए अभी पिछले दिनों में जब इतने सारे डाइवोर्स, महीने से लेकर 6 महीने तो बाकी जीवन पड़ा है किसके लिए? जब उन बिटियाओं को माता पिता ने ये नहीं सिखाया तो बेटा एक गर्म हो तो दूसरा नरम हो जाए, शांत हो जाए। जब हर एक के जीवन के अंदर संघर्ष है, वो कौन से तनाव से गुजर रहा है, उसके ऑफिस में क्या हो रहा है उसको मालूम। अगर उसका स्वभाव आज चिड़चिड़ा है और कुछ बोल भी दिया तो चुप रह जा। पहले हमारी माताएं, दादी, नानी सिखाती थी ये, और भले उसने बोल लिया हम चुप रह गए। जब उसका मन शांत होगा सोचेगा बिना कारण के मैंने इसको इतना डांट दिया। विवेक सबके अंदर बैठा है, ज़मीर जो बताता है कि ये तुमने गलत किया, ये सही किया, उसको वो कचोटता है जी। आत्मग्लानि होती है उसको कि मैंने इसको बिना कारण के इस तरह काहे को डांटा। फिर वो आकर आपको सारी बोलता है, भला भी मांगता है। और यदि आप में समझदारी है तो आप बोले नहीं नहीं मैं समझती हूँ, आपका दोष नहीं, आप कितने तनाव में हैं, नहीं तो आप कितना मुझे प्यार करते हैं, मैं देखने लगा अपने जीवन में कितना आपने मुझे सुख दिया, भले नहीं दिया फिर देने लगे। कई किसी को अच्छा अच्छा कहोगे तो अच्छा बन जाए। हमारा बच्चा है शैतान, अगर हमारे परिवार के रिश्तेदार आते हैं, कोई मित्र आते हैं, हम यदि उसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो उनके सामने उस बच्चे के लिए गुणगान करेंगे, बहुत अच्छा बच्चा है, सुबह अपने आप उठता है, ब्रश करता है, ये करता है, अपना काम करता है, बड़ों को प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके स्कूल जाता है। जो जो सद्गुण हम उसमें चाहते हैं, कभी आवारा बच्चों के साथ नहीं घूमता, बाजार में ठेलों पर नहीं खाता, सबसे बड़ी बीमारी तो वो है। होटलों में और शादियों में ठेलों पे आजकल जो मिलता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, जिसकी वजह से पेट के अंदर अल्सर हो जाए। अभी मेरे को मालूम पड़ा है कि एसिड ऐसा निकला है, एक ढक्कन पूरे बड़े सब्जी के उसमें डाल दो, ऐसा लगेगा मिर्च लाल लाल मिर्च पड़ी हुई है बहुत अच्छी, जब वो एसिड है वो पेट के अंदर जाकर छाले कर देगा, जख्म कर देगा, और उसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो कैंसर में बदल जाता है। इसी तरह हर चीज आजकल नकली 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 और मिलावटी आ रही है। शाही पनीर बनाते हैं, उसमें होली में जो रंग खिलते वो डालते हैं, अरे ये क्या खाने का रंग डालना ही था तो, नहीं तो वैसे भी शाही पनीर, बहुत शाही पनीर माना लाल होना चाहिए, पीला ऐसा अच्छा लगता है, तो वो डाल देते, वो महंगा है, लाखों रुपए खर्च कर रहे भोज पर, वो 1000-500 का रंग तुम्हें महंगा लग रहा है। ये संकीर्ण मानसिकता है हमारी, और जिनको आपने बुलाया है वो भी आपके इष्ट मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको बीमार कर रहे हो, धोखा नहीं है उसके साथ में, उनके साथ, लेकिन ये हो रहा है। और क्या सब चलता है, ये जवाब आता है। रेस्टोरेंट में 5 स्टार रेस्टोरेंट, अब किचन में 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते, इतनी बदबू। यहाँ लालघाटी में जो होटल है, कई बार फूड डिपार्टमेंट ने वहां से सड़े हुए फल सब्जियां बरामद किए और बिकवा है, अखबार में आता है, ऐसे कई सभी होटलों में होता है जी। भाई घर में जितनी सफाई से माँ बनाएगी, बहन बनाएगी, बेटी बनाएगी, वो बनाएंगे क्या? इस भाव से। और
सफाई से, हाइजीनिक वे में, जो घर में बनेगा वहां नहीं बन सकता है। इसलिए बाहर आना यानी अपने सेहत के साथ खिलवाड़ करना। शादी ब्याह में जाना पड़े, जाइए, लेकिन अब आपने खाया या नहीं खाया वो नहीं देखते। आप आए मंच पे, आपने गुलदस्ता दिया, लिफाफा दिया, एक फोटो खिंचवाया, सो गया आपका, प्रेजेंस लग गई। That's all। अगर हमारे मन में ये लोभ नहीं, लोभित आदमी को बात है कि यहाँ मुफ्त में कितनी सारी डिशेस बनी, 40-50 तो आइटम कम से कम दबा के खाएं, फिर क्या होगा? वही चाट खा रहे हैं, वही आइसक्रीम खा रहे हैं, परिणाम क्या होगा? स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, कई बीमारियां पैदा हो। उस बीमारी को ठीक करने के लिए पैसे वो थोड़ी है। वहां तो हमने सोचा महले मुफ्त दिले दे रहा हूं, खाओ। ये भूल गए कि ये शरीर तो मेरा है, ये खाने से मेरा कल शरीर बीमार पड़ गया। ये संकीर्ण मानसिकता है। सोच विशाल होनी चाहिए। आगे इसका मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं, कर रहा हूं, आगे चल के इसका परिणाम क्या आएगा। जब आदमी ये सोचकर काम करता है तो वो सही काम करता है। कोई नहीं चाहता मैं दुखी हूं, बीमार हूं, लेकिन बिना सोचे समझे गलत संगति में आकर के अच्छे अच्छे बच्चे भी गलत काम करते हैं, और फिर वो गलत काम तो छुपा कर किए जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम सबके बीच आता है। प्राकृतिक चिकित्सक हैं, सबको बोल रहे हैं भाई अब पकवान खाओ, बीमार नहीं पड़ो। कल को वो बीमार पड़ गया, अब कोई पूछेगा क्या तुम कैसे बीमार हो? उसे छिपकर खाया ठेले पर या शादी में, लेकिन प्रकट तो सबके बीच में हो गया। ऐसा काम क्यों करें? ये हमें न सिर्फ अपने को समझाना है, अपने परिवार को समझाना है, अपनी बेटियों को, अपने स्टूडेंट्स को। आज घरों में माहौल नहीं है, अरे टाइम ही नहीं है, न बिटिया को, न माँ को, न दादी को। दादी बेचारे बुजुर्ग तरसते रहते हैं कि मेरे साथ कोई बात करे। ये मोबाइल पे, लैपटॉप पे और लगी हुई चैटिंग में। और बहू को किचन से फुर्सत नहीं, भले नौकरानियां काम कर रही हैं, लेकिन नजर तो रखने पड़ गई, नहीं कोई चुरा कर नहीं ले जाए। अविश्वास, कितनी भी अच्छी नौकरानी हो, मालकिन उस पर विश्वास नहीं करे। अमीरों में यही एक है, संशय आत्मा होते हैं। गरीब को हमेशा वो चोर समझते, जब गरीब सबसे ज्यादा ईमानदार होता है। उसको थोड़ा प्यार और सम्मान दो, इतने अपनत्व से काम करता है, बिना बोले हमारा कोई काम बिगड़ रहा है तो उसको संवार किया। लेकिन हमें आदत है कि हम बड़े हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, ये क्या है, नौकरानी है, हम उसको डांटते फटकारते, वो दुखी मन से खाना भी बनाएगी, काम भी करेगी, जो खा करके अब बीमार पड़ेगी पड़ेगी। भावनाओं का ही खेल है ये दुनिया। तो ये तो पक्का हो गया कि इस संसार को बदलने का पावर, शक्ति आपके पास है। आप चाणक्य हैं। अब आपको चाणक्य की तरह तपस्या करनी पड़ेगी। एक झुपड़िया में रहते थे, वो बहुत कम खाते। कल मुझे एक मित्र मिले हुए, होम्योपैथी डॉक्टर है भोपाल में, उसके बारे में मैंने पूछा कैसे हैं? बोले बाबू अभी उनकी आयु 94 वर्ष है, अभी भी क्लिनिक पे 3-4 घंटे आके बैठते हैं, बहुत मरीज आते हैं। डॉक्टर पुरोहित नाम, कमला पार्क के उधर कहीं क्लिनिक है। बोले मैं दिन में एक बार सिर्फ एक चपाती और जो सब्जी होती है
और उसके साथ थोड़ा ककड़ी, प्याज, टमाटर, थोड़ा सलाद, वो खाता हूँ। और 94 साल की उम्र में भी बहुत ही ताकत है उसके अंदर, फुर्ती से चलते हैं, काम सुन रहे हैं अच्छी तरह से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। पैसे का लोभ उनको नहीं। तो ये जो पेट का है ना, इसको जितना हम बड़ा इलास्टिक है ना, जितना भरेंगे वो बढ़ता जाएगा। हमें भोजन वो करना है 3 गुणों जिसमें पहली बात तो स्वादिष्ट हो, दूसरा वो पौष्टिक हो, तीसरा सुपाच्य हो। अब स्वादिष्ट तो पिज्जा बर्गर भी है, लेकिन उसमें पोषण नहीं है, सुपाच्य भी नहीं। कभी भी हम भोजन करें तो इन 3 कसौटियों पे कस कर अगर भोजन करेंगे तो हम बीमार नहीं। ये कसौटी हम अपने बिटिया को, अपने परिवार वालों को दे सकते हैं। आज बीमार पड़ना कितना खतरनाक। बीमार एलोपैथी में से तो एक से दूसरी से तीसरी, ये साइड इफेक्ट है। बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल, मिनरल्स का, मल्टीविटामिन का कैप्सूल, मल्टी मिनरल्स का कैप्सूल, वो भी लेने से लीवर और किडनी को डैमेज करता है। कोई ऐसी चीज नहीं है एलोपैथी में जो हमारे को साइड इफेक्ट नहीं देती। हाँ ठीक है, होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, यूनानी में ऐसी कई पैथियां हैं जिसमें यदि लाभ नहीं होगा तो हानि नहीं होगी, लेकिन वो सस्ती है। मुसीबत ये है, कैंसर हो जाता है, बताते हैं भैया वहां बलसाड़ के पास में एक गांव है वागलदरा, 100 बेडेड एक महात्मा जैन मुनि ने हॉस्पिटल बनाया हुआ है, जिसको आज कम से कम 40 साल हो। पंचगव्य से गिर की गाय है, बहुत अच्छा वहाँ का गौशाला, इतनी साफ, हमारे घर से भी अच्छी। मैंने यहाँ से 2 आदमी भेजे, वो देख कर आए। रात रुक के मरीजों से बात की, उनके सेवादारियों से, और उस वागलदरा कस्बा नहीं रहा, काफी बड़ा हो गया है। बलसाड़ से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है। सूरत से बलसाड़ जाते हैं और बहुत प्रसिद्ध है। उसकी वेबसाइट है, रिसर्च वर्क चलता ही रहता है। पंचगव्य से कैंसर का इलाज करते हैं गारंटी के साथ। जिनको टाटा मेमोरियल से जवाब मिलता है वो भी वहां आकर के ठीक हो जाते हैं। आज तक वहां से कोई मरकर नहीं निकला एक भी, इतनी बड़ी बात है। लेकिन किसी को भी, मैंने हजारों विजिटिंग कार्ड उनके बनवाए और जिनको भी जरूरत होती है डॉक्टर को भी, जिनके पास धन है वो सीधा पहले टाटा में उधर नहीं जाएगा। अरे पैसा तो लेता नहीं, वो क्या है 10 दिन का उसका उपचार का नियम, 10-10 दिन की सिटिंग, वहाँ उसका उपचार, रहना, खाना उस मरीज का और उसके सेवादारी का फ्री, उस जैन संत की ओर। फिर वो दवा देते कुछ जड़ी बूटियों से बनी हुई, ये 1 महीने लो, उसकी जितनी कास्ट प्राइस 3-4 हजार आती है उसे देते हैं, और 1 महीना ये खाओ इस तरह और भोजन इस तरह सादा करो, बस 1 महीने बाद फिर आना। पहली सिटिंग में कैंसर बढ़ना रुक जाता है, दूसरी सिटिंग से धीरे धीरे वो पीछे लौटने लगता है और एक दिन पूर्णतः निर्मूल हो जाता है। जबकि यहाँ टाटा में जो ठीक होकर आते हैं, वास्तव में वो क्योर नहीं होते, उनको रिलीफ मिलता है इससे। और कितनी पीड़ा है कीमो में, रेडियो और खर्चा लाखों रुपए। बस 1-2 साल उम्र बढ़ जाती है, 1-2 साल बाद फिर उसका रिकरेंस होता है। उससे आज तक कोई भी व्यक्ति बचा नहीं। माँ जी को भी आपने देखा, हमारे नवनीत में एक बेटिया थी, उसको भी कई ऐसे जिसको भी आप देखो। इंदौर में
एक एलोपैथिक के एमडी डॉक्टर जैन, उनकी माँ को कैंसर है। डॉक्टरों ने सब किया, बोले अब कोई उम्मीद नहीं है, जितना 2-4 महीने जी ले, सेवा कर लो बस। अच्छे व्यक्ति थे, पुण्य किए हुए थे, गरीबों को नहीं चूसते थे। पुण्य फल उदय होता है ना। एक पुराने वैद्य आए उनके यहाँ, बोले भाई देखो, आप तो अपनी तरफ से माँ के लिए आशा छोड़ चुके हो। बोले हाँ सर, क्या करूं? बोले पंचगव्य से, विशेष रूप से गौमूत्र से मैं का इलाज करता हूँ, हो सकता है भगवान की कृपा से ठीक हो जाए। क्योंकि शास्त्रों में, वेद इसके आयुर्वेद के शास्त्रों में अच्छी तरह पूरे प्रमाण के साथ लिखा हुआ है ये, और मैंने कई बीमारियां इससे ठीक की। वैसे भी तो हम तो आशा छोड़ चुके हैं, करो। उसने किया, 6 महीने के अंदर वो माँ 100% क्योर हो गई। क्योर हो गई तो ऐसा थोड़ी है कि वो डॉक्टर चुपचाप बैठ जाए। उसने अपनी एलोपैथी छोड़ दी, कुछ और अच्छे अच्छे वैद्य अपॉइंट कर दिए। आज उसके टैंकर सवेरे 2-3 बजे निकल जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और बहुत महंगे रेट पे। पहला जो गौमूत्र है वो बहुत प्रभावशाली होता है। हमको भी कभी यूरिन टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं तो पहला यूरिन ले है ना, उसमें हमें मालूम पड़ जाएगा सही से। तो वो वहां से लेकर आते हैं, जहाँ लंबी लाइन लगती है वहां कोई सिफारिश नहीं चलती है, कलेक्टर और कमिश्नर सब बरोबर। और हर एक को अलग अलग बीमारी के लिए वहीं पर खिलाते हैं, और भोजन के लिए बताते हैं कि ये मत खाना, सीधा सरल भोजन, ज्यादा नमक मिर्ची घी नहीं, देखा। और फल जो सीजनल है वो कुछ खाना वही, और ठीक हो जाती सब बीमारी। वहां पर तो पागल धरा के आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सब दिख जाएगा, कितना साइंटिफिक है। लेकिन दुख ये है, आज तक कोई अमीर वहां नहीं जाता। मैंने कईयों को बताया, वो वहां जाते हैं फिर मरते हैं। गरीब जाते हैं, ठीक होके आते हैं, और आज भी खुश है। ये सोच की हमारी कमी। जरूरी नहीं जो चीज महंगी है वो अच्छी हो, हम अच्छी तरह देखें तो फिर उसके गुण दोष क्या है, फिर उसका आकलन करें, फिर उसके लिए कोई निर्णय। जीवन में भी यही है, जीवन निकल जाएगा, एक दिन हम सब रिटायर हो जाए। जब रिटायरमेंट के बाद में हमें पुराने जीवन की बातें याद आती, हम आकलन करते हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरे ईमानदारी से काम किया, अपने स्टूडेंट्स को न सिर्फ एकेडमिक्स, बाकी अन्य भी जो भी अच्छे संस्कार मैं दे सकती थी मैंने दिए, और आज वो अपने अपने घरों में सुखी हैं और अच्छे पदों पर हैं। तो एक आत्म संतोष। लेकिन जिसने आलस करके उनको न पूरा पढ़ाया है, न कोई अच्छे संस्कार दिए, न कोई अच्छी बातें, आत्मगिलानी होती है। मैं चाहती तो कितनी बिटियाओं को आज मैं बड़े अच्छे पदों पर पहुंचा देती, अच्छे घरों में होती है। आज जो राष्ट्र के विकास में सहयोगी होती, राष्ट्र की कितनी बड़ी सेवा हो जाती। थोड़े से आलस के कारण यानी कितनी बिटियाओं का भविष्य तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बन पाई हो, न कुछ अच्छे संस्कार है, व्यवहार कुशल नहीं। समाज में तो व्यवहार कुशल आदमी कोई हर कोई चाहता है, हमने उनको सिखाया नहीं, नम्रता नहीं, अहंकार, अरे अहंकार है काएगा। इस
इस शरीर के अंदर झांके तो कोई ऐसी चीज है क्या जिसके लिए हम गर्व करें? ये ऊपर जो सफेद चमड़ी के आप उखाड़ नहीं सकते जी, ये पॉलिश है, सिर्फ जैसे पेंट लगाते हैं बस। जब जिस भी सफेद या काली चमड़ी को अपना खून से तो ऐसा करो, वही खून निकलेगा, वही बस काहे का अहंकार है। ये शरीर अधमाधम सब गंदगी से भरा पड़ा, एक एक अंग। लेकिन यदि हम इससे अच्छा काम लेते हैं दूसरों की भलाई का, तो हम उसका काम कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति में उसके दर्शन करके हम उसके हित के लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो जीवन के उन अंतिम पड़ाव में हमें इतना खुशी और आनंद मिलता है कि हम परम आनंद में समा जाते हैं। ये सच्ची भक्ति है वास्तव में। एकांत में बैठ करके सिमरन ध्यान करके परमात्मा को पा लेना, ये तो सबसे सरल काम है। लेकिन सबके बीच में रह करके गृहस्थ के सुख दुख को झेलते हुए भी हमने समाज के लिए जो किया है, जिसने हमें दुख दिया है उसको भी हमने दुआएं दी हैं, उसका हित किया, बुरा सोचा ही नहीं, करने का तो सवाल ही नहीं। ये सबसे बड़ी भक्ति। कवि प्रदीप का एक भजन है, राम कहे और रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाए। जिसके हृदय में रहम नहीं, करुणा, दया नहीं, धार्मिक कहलाने का उसको अधिकार नहीं है। दया धर्म का मूल है। बाकी सब गुण तो अलग है, धर्म के कई गुण हैं, लेकिन दया नहीं है तो बाकी अन्य नहीं है। जब लग आत्म नहीं दिरवै, हर दरगह का कैसे गो। आपस गौ करम भंत कावे, जन्म मरे बहु जोन भरमा। जो कहता है मैं कर रहा हूं, तुमने किया है तो अब इसका अच्छा बुरा फल भी भोगने के लिए फिर से आओ। अरे प्रभु आप करा रहे हो, मैं तो आपके हाथों की कठपुतली हूं बस। या जिसने अपना अहम मार दिया वो ऐसा समझता है, करने वाला अपने को नहीं समझता है तो अहंकार भी नहीं चढ़ता, न उस कर्म का फल भोगने के लिए निष्काम कर्म योग यही तो। लेकिन निष्काम होना तब तक संभव नहीं है जब तक भक्ति मार्ग पर चलकर हम उसको सब कुछ समझेंगे। तो भैया आप ऐसा कुछ करा रहे मेरे प्रभु, मैं क्या हूं? आपके हाथ में मेरी डोरी है, दीना मंदु दीना ना, तो मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, शरण पड़े की राखो लाज, दीना मंदु दीना। जब सौंप दिया इस जीवन को उस परम सत्ता के हाथ में, तो फिर हमारा तो कुछ रहा ही नहीं ना। फिर हमें हमारे कर्मों के अनुसार कोई फल नहीं मिलता है, हम सीधे उसी में जाके समा जाते। कितना भी अच्छे काम करें, लेकिन वो जो अहंकार है कि मैंने ये अच्छे काम किए, तो उसका अच्छा फल भोगने के लिए आना ही पड़ेगा। तो वास्तव में तो इस हमारी शिक्षा का उद्देश्य है अपने अहंकार को मारना। बिल्कुल मैं कुछ नहीं हूं, आई एम ओनली जीरो। खाली खाली होके उसके सामने खड़े हो जाओ, भर देता है। नहीं, मैं हूं कुछ, जब तक वो कुछ नहीं करता है। अहंकार जब तक है कि मैं कर रहा हूं, भगवान कहता करके देखिए, जब थक जाए तब मेरे पास आ। इसलिए हमको अहंकार शून्य होना पड़ेगा। उसके लिए जब तक करुणा नहीं होगी अंदर में, संवेदनशीलता नहीं होगी, हम अपने परिवार के अंदर सभी सदस्यों के दुख की अनुभूति करके उसे दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे तो काहे की संवेदनशीलता। अरे जिनके साथ रह रहे हैं उनके प्रति संवेदनशीलता नहीं है
तो समाज और राष्ट्र की तो बात ही दूर है, कुछ नहीं हो पाए। धोखा दे रहे हैं अपने आप को। हर किसी को मालूम है कि मेरे विचार कैसे हैं, कर्म कैसे हैं, उससे कुछ छिपा नहीं है। इसलिए हमारे विवेक के रूप में हमारे अंदर जो परम सत्ता का अंश बैठा है, उसकी नजरों में यदि हम सही हैं, जो उसकी नजरों में वो उसकी नजरों में, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। पानी गिलास भरा हो या एक बूंद हो, दोनों के गुण धर्म तो एक ही होंगे। तो गॉड पार्टिकल हमारे अंदर है, कोई पूरे ब्रह्मांड में है। इस हवा में कितने बैक्टीरिया वायरस होंगे, सबके अंदर है जी, इसके अंदर है, उसके अंदर है, जो जड़ पदार्थ है उनके अंदर। आजकल तो ये तो पक्का हो गया कि पौधों में है, वो पौधे हमारी भावनाएं भी समझते हैं, रिएक्ट भी करते हैं। तो ये ऐसी अच्छी रोचक और ज्ञानवर्धक बातें हैं जो हम अपने विद्यार्थियों को बीच बीच में डिफोकस करने के लिए बता सकते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली देखा गया है कि एक 20-25 मिनट से ज्यादा आदमी पूरी एकाग्रता से नहीं सुन सकता, फिर उसका मन इधर उधर भटकने लगता। डॉक्टर नीलकंठन ने बताया था। तो उसमें बीच में ऐसे कोई अपने जीवन के संस्मरण या ऐसी कोई बात बता देने से याद